भूखा भी ना रहना पड़े और वज़न भी कम हो जाए, क्या ऐसा कोई तरीका है? हाँ जी, बिल्कुल है, जो मैं आज आपको बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा और मैं हूँ 3 बच्चों की अम्मा। और अब मैंने ठान ली है कि जो मेरा पेट बाहर निकला है वो अंदर जाके ही रहेगा, बस। ठीक है, चलो जी, अब हम आज डिस्कस करते हैं कि क्या भूखा रहे बगैर हम स्मार्ट हो सकते हैं। क्योंकि भूखा तो मैं रह नहीं सकती भाई, जो मर्ज़ी हो जाए, खाना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तब खाएंगे नहीं हम जैसे लोग तो खाना इतना कहाँ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी भूखी नहीं रह सकती, ना ही मुझे भूखे रहने वाली डाइटिंग ज़िंदगी भर समझ आई है। क्योंकि स्मार्ट होना तो बचपन से ही एक औरत का ख्वाब होता है, चाहे वो स्मार्ट हो फिर भी। अच्छा, ये पता नहीं क्या, दिस इज़ द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, यू नो। लेकिन खैर चलो, अभी भी हम चाहते हैं कि बस कुछ ना ही करना पड़े। उस दिन मैं फेसबुक पे पढ़ी, उसमें लिखा होता कि ना तो एक्सरसाइज करनी पड़े ना भूखा रहना पड़े, तो क्या करें। तो मैंने सोचा हाँ बिल्कुल भाई, क्यों भूखे रहें हम और क्यों करें एक्सरसाइज। तो इसलिए अब आज की वीडियो तो खैर भूखे रहने पे है, एक्सरसाइज को इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डील करेंगे। और बिल्कुल भी भूखा रहने की ज़रूरत नहीं। मैंने इतनी सर्च की अपने पेट को अंदर करने के लिए और किसी भी जगह पे नहीं रखा लिखा कि बे भूखा रहना पड़ेगा तुझे। मतलब आप खा पी के भी स्मार्ट हो सकते हैं ऑनेस्टली। और ऑलरेडी मैं इतनी अवेयर तो थी, क्योंकि मैं शुरू दिन से भूखी नहीं रहना चाहती, तो इसलिए मैं इस आर्टिकल्स और इस तरह की चीज़ें पढ़ती रहती हूँ। और अब मैंने ज़्यादा जोश में आके ज़रा सर्च की, तो दिस इज़ सो सिंपल कि आपको भूखा नहीं रहना, बल्कि उल्टा अगर आप भूखा रहते हैं ना तो आप डबल मोटे होते हैं, उसके बाद आपको डबल चढ़ता है मांस जो उतारा होता है आपने भूखे रह के। और उससे भी डेंजरस चीज़ ये है कि भूखा रहने से आप हो जाते हैं कमज़ोर, वीकनेस, ओए होए होए। और उसके बाद जो दर्दें उठती हैं, और उसके बाद जो थकावट, और उसके बाद जो गुस्सा आपको आता है, और जो चिड़चिड़े आप बनते हैं, हाय 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 हाय, सारी डाइटिंग पे वो फिर जाता है पानी। क्योंकि इतनी अच्छी बॉडी मेंटेन की हो और ऊपर से आपका मुंह बना हो तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए उल्टा कमज़ोरी वक्री हो जाती है। इसलिए कुछ भी खाना नहीं छोड़ना अभी आपने। और इतने मज़े की बात है कि रोटी के भी ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि रोटी कम खाओ ना खाओ, कोई चक्कर नहीं ऐसा, बल्कि रोटी तो टका के खाओ। बल्कि मेरी रिसर्च से तो साबित हुआ है कि आप एक की बजाय 2 रोटियां खानी शुरू कर दें तो आप मोटे नहीं होंगे। क्योंकि रोटी में इतनी कैलोरीज हैं ही नहीं, सिर्फ 104 कैलोरीज बस। ठीक है, हाँ ये है कि गंदमंद आप ज़रा कम खाएं, और अगर खाते भी हैं तो थोड़ा कम खाएं और ज़्यादातर अवॉइड करें। लेकिन जो भूखा रहने वाली बात है ना कि मैंने तो खानी ही नहीं, सुबह दोपहर शाम रोटी स्किप, जी स्मार्ट हो रही हूँ मैं। ऐसा नहीं होता, दिस इज़ नॉट डाइटिंग। एक्चुअली डाइटिंग का मतलब ये है कि सेंसिबल होना, समझदार होना और समझदारी से खाना। ठीक है, जिसके ऊपर फोकस हम करते हैं कभी कभी, कभी कभी नहीं करते, फिर एक नवी टर्म हमें सुनाई देती है, जी डाइटिंग हो रही है, डाइटिंग हो रही है। डाइटिंग शाइटिंग कुछ नहीं होती। ठीक है, सिर्फ होता है कि आपने अच्छा खाना खाना है। अच्छे खाने से मुराद के हेल्दी खाना खाना है कि जो आपकी बॉडी को सपोर्ट करे, और जितना खाना आपके लिए काफ़ी है आपके काम के हिसाब से, ना कि आपकी बॉडी को फुला के गुब्बारा बना दे या गोश्त का पहाड़ बना दे। मतलब सेंसिबल ईटिंग होनी चाहिए कि आपकी बॉडी के लिए क्या क्या नीड्स हैं, या एक इंसानी जिस्म को क्या क्या ज़रूरत है और कितना कितना उसने खाना है। ठीक है, एक तो हम पहले ख़ुद अपनी आदतें बिगाड़ लेते हैं पुट्ठी सीधी चीज़ें खा के, और फिर हम कहते हैं जी अब हम डाइटिंग करेंगे। इसलिए डाइटिंग जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं कहूँगी जो चीज़ एग्जिस्ट करती है ना वो है हेल्दी लाइफ और स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल, और जिसमें आ जाता है कि खाना अन्यवा, तो खाने को मतलब ऑब्वियसली अच्छा नहीं समझा जाता। ना ही रिलीजन में हमारे इस चीज़ की इतनी ज़्यादा इजाज़त है कि आप एवं खाई जो एवं खाई जो। तो इसलिए अगर आप समझदारी से खाते हैं, ठीक है, रोटी खाते हैं, घर का पका हुआ सालन खाते हैं, और ये जो बर्गर शर्गर और इस तरह की चीज़ें हैं, चलो ज़रा कम खा लेते हैं। क्योंकि आदतें इतनी पड़ गई हुई हैं कि आपको लगता है कि पता नहीं ये नहीं खाया तो क्या हो जाएगा। ऑब्वियसली डेली बेसिस पे इन ऐसी चीज़ें खाना तो वैसे ही बेड़ा गर्क करती हैं आपकी हेल्थ का। मोटा होना तो एक इशू है ना, उसके साथ आपकी बॉडी को ये अंदर से डिस्ट्रॉय कितना करती हैं, और आपको कमज़ोर कितना करती हैं, और आपको बीमारियों के लिए तैयार कितना करती हैं। ऐਵੇਂ तो नहीं नवी नवी वंसवनी बीमारियाँ आ रही और हमारे अंदर उसको फ़ाइट करने के लिए इम्यूनिटी ही नहीं है।
ठीक है। तो इसलिए सेंसिबल होना इज़ द मेन थिंग, भूखा रहना इज़ नॉट द मेन थिंग। अगर आप रोटी खाते हैं, 3 रोटियां सुबह दोपहर शाम भी खा लेते हैं, तो 104 मतलब इतनी कम कैलोरीज बन रही हैं ना, 400-450 कैलोरीज बनती हैं, और नॉर्मली हमें 1800-1600 2000 इतनी की कैलोरीज ही खानी पड़ती हैं, और उनमें देखो खाली 400 रोटी की बन रही हैं, तो रोटी से पेट भर जाता है आई थिंक आपका, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। तो इसलिए फ़ोकस होना चाहिए कि सेंसिबल ईटिंग पे, डाइटिंग शाइटिंग पे फोकस नहीं होना चाहिए कि जी मैं डाइट करके तो स्मार्ट हो जाऊंगी, तो मैं डाइटिंग कर रही हूँ तो मैं डाइटिंग, इट इज़ नॉट अ फैशन। अगर आप डाइटिंग करते भी हैं सीरियस वाली, घटिया वाली कहना चाहिए बल्कि, जो भूखे रहने वाली है जो भी, और उसके बाद आप उससे डबल अगर पुट ऑन कर लें वेट, तो बंदा पूछे क्या फ़ायदा आपकी डाइटिंग का। ठीक है। इसलिए अपने लाइफस्टाइल को बेसिकली आपने चेंज करना होता है, मेंटेन करना होता है, और उसके लिए आपने अपनी अकल इस्तेमाल करनी होती है कि आपने अच्छी आदतें और अच्छी ईटिंग हैबिट्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस करनी होती हैं अपनी लाइफ में। जिसके लिए रोटी तो बहुत ही अच्छी मुझे चीज़ मिली है, क्योंकि मैं समझती थी कि रोटी तो भाई बहुत ही बुरी बुरी से मुराद ये है कि रोटी आपको मोटा करती है। और अक्सर देखा लोग यही कहते हैं कि अब रोटियां घटानी पड़ेंगी, लगता है 2 रोटियां खाती हूँ तो 1 खाऊंगी, 1 खाती हूँ तो अब आधी खाऊंगी, आधी खाती हूँ तो अब इतनी खाऊंगी। मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी। मुझे तो लगता है कि 1 खाते हैं तो 2 खानी शुरू कर दें भाई, क्योंकि इतनी कम कैलोरीज हैं और वो इतनी फुलफिलिंग होती है और इतनी ज़्यादा देर आपके स्टमक में स्टे करती है। व्हीट होता है ना जो, मतलब गंदम के आटे की रोटी। तो इसलिए हमें अपने कॉन्सेप्ट चेंज करने की ज़रूरत है, अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है। इसलिए खाली डाइटिंग पे नहीं जाना चाहिए, सेंसिबल होने पे आपको वर्क करना चाहिए कि मैं ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो मैं उनको खाना शुरू करूं। अगर वो अनहेल्दी हैं तो फिर मैं उनको आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट करना शुरू करूं, आहिस्ता आहिस्ता मैं उनको अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश, क्योंकि वरना कोई हल नहीं है। ठीक है। देयर इज़ नो शॉर्टकट एट ऑल। कोई ऐसी डाइटिंग नहीं जो रातों रात आपको स्मार्ट कर दे, और ऐसी डाइटिंग जो आपको स्मार्ट कर दे और उसके बाद फिर आप मोटे हो जाए, तो मुझे मतलब उसकी तो समझ ही नहीं आएगी ना ये क्या चीज़ थी। और जितनी ये हीरोइनें और ये जो ड्रामों में आती हैं और मॉडलें, यू कांट बिलीव कि ये लोग अपने खाने पे कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, कितना ज़्यादा फोकस करते हैं कि गंदमंद इन्होंने नहीं खाना। ठीक है। तभी बॉडी मेंटेन रहेगी ना। ऐसा कहीं नहीं होता कि सारा कुछ खाई जो फिर भी कहो जी मैं मॉडल जैसी मेरी बॉडी हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा हमें लगता है, ऐसा नहीं होता। अगर तो आपके जहन में कोई ड्रीम फिगर है तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स को हर हाल में बेहतर करना और मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। फल सब्जियां वगैरह शामिल करनी पड़ेंगी अपने, मतलब ये चीज़ है, दिस इज़ द थिंग। लेकिन पता नहीं हमारे दिमागों में कहाँ से घुसा होता है कि बस मैं स्मार्ट हो जाऊँ, खाई भी सारा कुछ जाऊँ लेकिन स्मार्ट हो जाऊँ। तो इसलिए अपने खाने को ज़रूर चेक करें आप। खाना मना नहीं है, अच्छी चीज़ें खानी है, खाना भी ज़रूरी है, वरना तो आपका मतलब और बुरा हाल हो जाएगा ना। खाना ज़रूरी है। हाँ, ये चेक करें कि आप हाई कैलोरी फूड्स कौन कौन सी ले रही हैं, ऐसी कौन सी आप खा रहे हैं, केक, पेस्ट्रियाँ, शवारमे, तलन तलैया, कि जिनके अंदर बिला वजह की कैलोरीज़ हैं, अनहेल्दी कैलोरीज़ हैं, जिनकी आपको ज़रूरत भी नहीं, दूसरों से आपका पेट भी नहीं भरता, लेकिन आप फिर भी खाई जाते हैं, खाई जाते हैं, खाई जाते हैं। चलो कभी कभार तो बंदा चस्के लगा लेता है, बट डेली यू कांट डू दैट। इसलिए डाइटिंग को अपने दिमाग से निकाल दें। अगर आप इस साल स्मार्ट नहीं है तो इंशाल्लाह अगले साल ज़रूर स्मार्ट हो जाएंगी। 1 महीने में, 15 दिनों में स्मार्ट होने का कोई चक्कर नहीं है, ऐसा कोई जादू नहीं है। कोई कहता भी है तो दैट इज़ नॉट ट्रू। आपको बहुत ज़्यादा अपने लाइफस्टाइल पे वर्क करना होता है, जो कि 1 दिन में आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसलिए इजी और रिलैक्स होके हिसाब लगाएं कि आप सारे दिन में क्या क्या खाते हैं और उसमें से क्या क्या आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है। और रातों रात तो खैर एलिमिनेट नहीं हो जाएगा, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। लेकिन कई लोग तो जोश में आ कहते हैं बस जी मैंने तो स्मार्ट हो जाना, आज मैं सुबह का भी नहीं खाऊंगी, दोपहर का कल भी नहीं मैंने खाया था। मतलब अजीब जाहिलों वाली डाइटिंग जारी। इसलिए डाइटिंग पे अपने आप को एजुकेट करें। बेशुमार कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे, बिल्कुल आप हेल्प लें, सर्च करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आप वाकई स्मार्ट होना चाहते हैं, अगर खाली फैशन के लिए डाइटिंग है तो वो उसके लिए बस फिर ज़ुबानी कलामी आप रखेंगे, मैं तो डाइट कर रही हूँ, मैं तो डाइट कर रही हूँ
चलें जी, ये मैंने डाइटिंग की नई सीरीज़ स्टार्ट की है और बिल्कुल अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। रमज़ान मुबारक की मैंने क्या तैयारी किया वो भी मैंने आपको दिखाई हुई है अपनी वीडियो में, और ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। ज़रूर कमेंट्स में शेयर करेंगे क्या खाते हैं, ऐसा क्या अनहेल्दी खाते हैं, आपका कितना वज़न है, आपका कितना का घटाना चाहते हैं, किस मॉडल जैसी बॉडी चाहिए आपको, बताएं मुझे। ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कल एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।